कि उस समय अमेरिकी लोगों ने इजराइल के अगेंस्ट फाइट किया, इजराइल के विरोध में लड़ाई किया। और बाइबल कहती है मूसा ने यहोशू से कहा कि तू एक काम कर, जा उनसे लड़। हालेलुया। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं काम करूंगा। लिखा मैं और हूर और हारून जो है वो पहाड़ के ऊपर होंगे। और लिखा बाइबल बताती है कि जब तक मूसा के हाथ उठे थे इजराइल जीत रहा था। हालेलुया। सुनो, अगर आपके हाथ प्रभु की तरफ उठे हुए हैं आप कभी नहीं हारोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर सुनो, अगर आपके हाथ यहोवा की तरफ उठे हुए हैं कोई आपको हरा नहीं सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बाइबल बताती है कि तेरे शत्रु, तेरे दुश्मन जो है एक रास्ते से आएंगे और 7 रास्ते से वापस भागेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे एक भी तुझ पे प्रबल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसका मतलब यह है वो आपके हानि के लिए बना था, इसका मतलब यह है वो आपके नुकसान के लिए बना था। लेकिन जब आपके हाथ उठे परमेश्वर ने आपको जय देना शुरू कर दिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सुनो, यहाँ पे लिखा, बाइबल बताती है कि मूसा पहाड़ के ऊपर है और यहोशू लड़ाई लड़ रहा है। जोशुआ को नहीं पता, यहोशू को नहीं पता कि कब मूसा हाथ उठा रहा है कब गिरा रहा है, वो नहीं जानता। लेकिन क्या लिखा है, जब मूसा के हाथ उठे हैं यहोशू जीत रहा है। कम ऑन पास्टर, अगर आपके हाथ उठे हुए हैं आपकी चर्च जरूर जीतेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं एक पास्टर हूं, मैं एक मैन ऑफ गॉड हूं। अगर मेरे हाथ परमेश्वर में उठे हुए हैं तो मेरी चर्च कभी बीमार नहीं पड़ेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आपके हाथ उठे हुए हैं आपकी चर्च कभी गरीब नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम से। अगर आपके हाथ उठे हुए हैं आपकी चर्च कभी बीमार नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मूसा लड़ने के लिए नहीं गया, मूसा ने अपने हाथ उठाया। हमारा मल्ल युद्ध इफिसियों किताब में लिखा है, हमारा मल्ल युद्ध, हमारी लड़ाई जो है वो लहू और मांस से नहीं है बल्कि आसमान की शक्तियों से है, अंधकार की शक्तियों से है, अंधकार के ताकतों से है जो आसमानों में है। हालेलुया। हालेलुया। हमारी लड़ाई आत्मिक है, हमारी लड़ने का हथियार आत्मिक है, हमारा दुश्मन आत्मिक है, तो हमें भी आत्मिक होना जरूरी है यीशु मसीह के नाम से। सुनो, एक पार्ट टाइम बिलीवर जो है फुल टाइम शैतान के सामने खड़ा नहीं रह सकता। पार्ट टाइम बिलीवर, पार्ट टाइम मतलब जो कभी कभार प्रार्थना करता है, जो कभी कभार फास्टिंग कर लिया तो कर लिया, प्रे कर लिया तो कर लिया। कम ऑन, आप परमेश्वर में हो। ओके, मैं एक चीज जानता हूं। मैं अगर कोई डॉक्टर है और उसके बेटे को डॉक्टर बनना है उसे क्या काम करना पड़ेगा, उसे डिग्री लेना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, राइट। अगर कोई इंजीनियर है और उसके बच्चे को इंजीनियर बनना है उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। हालेलुया। डॉक्टर का बच्चा अपने आप डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर का बेटा अपने आप इंजीनियर कभी नहीं बनता, जो साइंटिस्ट का बेटा जो है वो साइंटिस्ट कभी नहीं बनता। मसीह का बच्चा अपना मसीह नहीं बनता, उसे मसीह बनने के लिए नया जन्म लेना होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो कोई नए सिरे से जन्म न ले वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। एक बात पूछूं, आपको नया जन्म हो चुका है? हालेलुया। क्या आपने एक्सपीरियंस किया गॉड को फेस टू फेस में? क्या आपको, क्या परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है? क्या आपने गॉड को देखा है? ये मीटिंग आपके लिए, अगर आप अभी तक आपके लिए ऐसा कभी नहीं हुआ है, आज होने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में आपकी गवाही बड़ी हो गई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में आपकी बुलाहट बड़ी होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। गॉड आपको माइटी वे में यूज करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी कॉलिंग बड़ी है, आपकी बुलाहट बड़ी है, आपका अभिषेक बड़ा है क्योंकि आपका परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। जब तक मूसा के हाथ उठे हैं इजराइल जीत रहा है। अगर आपके हाथ उठे हुए हैं, सुनो, अगर प्रार्थना में आपके हाथ उठे हुए हैं आपका परिवार हमेशा जीतेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लिखा है अकाल के समय वो उत्तम वस्तुओं से हमें तृप्त करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। लिखा है तेरे निकट 1000 गिरेंगे उसके दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे लेकिन वो उसके पास कभी नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम से।
हालेलुया। लिखा है निश्चय मैं तेरे साथ में रहूंगा और तुझे न कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, लिखा है अंगूठी की तरह मैं तुम्हें अपने हाथ में पहन लूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अंगूठी का मतलब पता क्या होता है? अंगूठी मतलब वाचा, कवनेंट, वाचा। आमीन। शादी के दिन हम क्या करते हैं? वाचा बांधते हैं। वाचा का मतलब ये होता है, सुनो, वादा और वाचा में अंतर है, प्रॉमिस और कवनेंट में अंतर है। वादा क्या होता है? दो लोग के बीच में। शादी से पहले वादा करते हैं, शादी होगी तो हनीमून पर स्विट्जरलैंड जाएंगे। ये क्या है? वादा है। और एक कहावत है, वादा क्यों बनते हैं? तोड़ने के लिए ना। हालेलुया। ठीक है, पता है, सुनो, वादा दो लोग के बीच में होता है, लेकिन वाचा दो जनरेशन के बीच में। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए कहा, मैं तो जिसे गॉड कहते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ में रहूंगा। परमेश्वर ने इसहाक के लिए कहा, गॉड ने याकूब के लिए कहा कि जैसे मैं तेरे दादा अब्राहम के साथ में था, तेरे पिता इसहाक के साथ में था, वैसे ही मैं तेरे साथ में रहूंगा। क्या है? वाचा। वादा नहीं है, क्या है? वाचा। हालेलुया। परमेश्वर वादा नहीं करते, परमेश्वर वाचा बांधते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो शादी से पहले क्या करते हैं? वादा करते हैं कि हम ये करेंगे, हमारा घर यहाँ पे होगा, हमारा घर वहां पे होगा, शादी के बाद तो ये ड्रेस दिलाऊंगा, ये दिलाऊंगा, और शादी के बाद चलो इस महीने खर्चा ज्यादा हो गया, अगले महीने। ओके, हालेलुया। ठीक है, लेकिन पता है शादी के दिन क्या करते हैं? शादी के दिन क्या करते हैं? वाचा बांधते हैं। दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में, मैं हमेशा क्या करूंगा? तेरे साथ में रहूंगा। क्या है? वादा नहीं है, बल्कि वाचा है। हालेलुया। सुनो, जब तक अब्राहम जब मूसा के हाथ उठे हैं ना, इजराइल जीत रहा है। अगर आपके हाथ उठे हुए हैं, आपका परिवार जीतेगा, आपके बच्चे जीतेंगे, आपके बच्चों के बच्चे जीतेंगे, और आपके हजारों पीढ़ी पे परमेश्वर अपनी करुणा करेगा यीशु मसीह के नाम से। लेकिन शैतान क्या करता है? पहला काम किसी इंसान की जिंदगी में जब शैतानिक अटैक होते हैं, सबसे पहले उसकी प्रेयर रुक जाती है, उसकी प्रार्थना रुक जाती है। सबसे पहले प्रे करने का मन नहीं करता, बैठते प्रे में बैठते हैं प्रार्थना में, तो कभी यहाँ के विचार, कभी वहां के विचार, कभी ये थॉट्स, कभी वो थॉट्स, कभी ये, कभी ऐसा, और प्रेयर रुक जाती है। आप में से बहुत से लोग हैं, एक समय था आप घंटों घंटों प्रे करते थे, तो कुछ समय से आपकी प्रार्थना कम हो रही है। सुनो, अगर आपकी प्रे कम हो रही है, आप डेंजर जोन पे हो, बढ़ाना शुरू करो यीशु के नाम से। हालेलुया। हन्ना के बाइबल लिखा है कि हन्ना प्रभु को प्यार करती है, हन्ना अपने पति के फेवरेट है। तो क्या लिखा है? यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है। हालेलुया। हालेलुया। अगर पढ़ा आप लोगों ने पहला शमूएल 1 अध्याय 5वां वचन, लिखा है परमेश्वर ने, पढ़ा है ना? ये इधर पढ़ लेना प्लीज। फर्स्ट शमूएल 1 उसका 5, पहला शमूएल 1 उसका 5, पहला शमूएल 1 उसका 5। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हालेलुया। सुनो सुनो, किसने कोख बंद कर रखी थी? किसने? यहोवा ने। जो ब्लेसिंग देने वाला, जो बोलता है एक गर्व का बोल यहोवा की तरफ से, जो कोख खोलने वाला है, वो कैसे कोख बंद कर सकता है? हालेलुया। अगर आपकी प्रार्थना में देरी हो रहा है, समझ लेना आपकी प्रार्थना का उत्तर बड़ा आने जा रहा है। हालेलुया। यहोवा ने कोख बंद कर रखी है तो किसी कारण से कर रखी है, क्योंकि स्वर्ग में शमूएल बन के तैयार हो रहा था यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर देर से आ रहा है, आप मांग रहे हो, आप मांग रहे हो, आप मांग रहे हो, आप मांग रहे हो, अगर आपकी प्रेयर का आंसर देर से आ रहा है, तो समझ लेना आपकी प्रार्थना का उत्तर बड़ा आने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। अगर आपकी शादी देरी से हो रही है, तो समझ लेना आपकी शादी उस आदमी से होगी जो किसी और से नहीं मिला यीशु मसीह के नाम से।
आपकी प्रेयर का आंसर बड़ा होगा, आपके प्रार्थना का आंसर इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। गॉड आपको इतना बड़ा देंगे और इतना बड़ा देंगे जो उसने आज तक कभी किसी और को नहीं दिया, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आपकी चर्च को मल्टीप्लाई होने में देरी हो रही है तो समझ लेना आपकी चर्च नेशनल नहीं है, वो इंटरनेशनल होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। कभी ऐसे हुआ कि किसने कंसीव किया और 2 बच्चा पैदा हो गया? 9 महीने बच्चे को मां के पेट में रहना होता है। हालेलुया। आप आज आपने मांगा है, राइट टाइम पे गॉड आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पर वो मत करना वो सोने के अंडे वाले मुर्गी कि जल्दी फाड़ो सारे बाहर निकाल दो एक ही बार में। हालेलुया। वेट करना, गॉड आपको ब्लेस करेंगे और आपकी ब्लेसिंग मल्टीप्लाई होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हन्ना को पता है कि वो डॉक्टर के पास नहीं गई, वो किसी फिजिशियन के पास नहीं गई, उसने आईवीवी नहीं कराया, उसने कुछ और नहीं कराया। उसको पता है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से है। हालेलुया। यहोवा ने गर्भ बंद कर रखी है तो यहोवा ही गर्भ को ओपन करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इसलिए क्या हुआ, सब खाने के लिए चले गए, वो वाचा के संदूक के पास में गई और उसने प्रे किया 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 जब तक उसकी प्रे का आंसर नहीं मिला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज जो भी आपकी जिंदगी में चल रहा है गॉड से मांगो। परमेश्वर आपको भर भर के लिखा है, उसको देने का तरीका है वो पता कैसा, हिला हिला और दबा दबा के देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो आपको दुगना कभी नहीं देता। कहा ये ओके सुनो, कुछ टाइम से मैंने सीखना स्टार्ट किया, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना स्टार्ट किया मैंने। और एक चीज को देखा मैंने, कोई फंड है कितना वो रिटर्न मिलता है पता कितना, 16%, 12%, 13%। लेकिन स्वर्ग में एक फंड है जिसका रिटर्न मिलता है पूरा 100% यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पर मैं ये नहीं बोलते मैं दुगना दूंगा, वो ये नहीं बोलते 4 गुना दूंगा, वो ये बोलते हैं मैं 100 गुना दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। अगर आपकी प्रेयर का उत्तर देर में आ रहा है समझ लेना आपकी प्रेयर का उत्तर बड़ा आने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हिम्मत मत हारना, मांगते रहना और मांगते रहना और मांगते रहना और मांगते रहना। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम में, और इतना ब्लेस करेंगे जितना उन्होंने आज तक किसी और को नहीं किया। हालेलुया। जब तक हाथी का एक बच्चा होता है ना, चूहे के 12 पीढ़ी पैदा हो जाती है, 12 जनरेशन चूहे का और तो हाथी का एक बच्चा पैदा होता है। हालेलुया। पढ़ा सुना ना आप लोगों ने। हालेलुया। गॉड आपको इतना ब्लेस करेंगे, आपके आशीषें ओवरफ्लो होनी शुरू होंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। जहां भी आप जाओगे लिखा है, मरियम ने कहा आज से दुनिया के लोग मुझे धन्य कहेंगे। आमीन। हालेलुया। बाहर आओ अपने डर से, गॉड आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, हमारे फाइट किसी लोगों से नहीं है, आपको डाउन करने वाले, आपको कर्ज करने वाले इंसान नहीं है, बल्कि आपको गॉड के पास जाना है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। हन्ना को पता है कि मैं कहां से ब्लेस हो सकती हूँ, और वो वही गई, वो कहीं और नहीं गई, वो राजा के पास नहीं गई, वो कहीं डॉक्टर के पास नहीं गई, वो अपने परमेश्वर के पास में गई। अगर आपके हाथ उठे हुए हैं जरूर आप जीतोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। शैतान कुछ भी करने से पहले सबसे पहले क्या करता, प्रेयर को प्रार्थना रोक देता है, प्रेयर रोक देता है। अगर प्रेयर का टाइम होगा उसी समय घर में झगड़े हो जाएंगे। प्रेयर का टाइम होगा उसी समय किसी का फोन आएगा और आप बात करेगा, आधा घंटा बात करेगा, खूब बात करेगा। उस समय क्या है, जो प्रेयर का टाइम है वो टाइम लॉस हो गया। सुनो, ईमानदार रहे अपने प्रार्थना के लिए। हालेलुया। बाइबल बताती है कि एक याकूब जो है वो अपने घर वापस आ रहा था लबान से भाग के, और लिखा है आके उसके भाई जो उसे मिलने के लिए आया। उसको नहीं पता कि भाई क्यों आ रहा है, कि वो अपने भाई को चीट करके गया है, धोखा देके गया है। लिखा उसने एक काम किया, सबको आगे नदी के पार क्रॉस कराया, अपने आप जो है वो नदी के दूसरे पार गया और उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। और एक स्वर्गदूत, एक एंजल, एक स्वर्गदूत जो है वो उससे लड़ने लग गया, और लिखा है सुबह हुई उस एंजल ने कहा मुझे जाने दे, और याकूब कहता है जब तक तू मुझे ब्लेस न करे मैं नहीं जाने दूंगा। हालेलुया।
याकूब जानता है कि मेरी लड़ाई मेरे भाई से नहीं है, मेरी लड़ाई आसमान की ताकतों से है। आमीन, हालेलुया। जो आपसे फाइट कर रहे हैं, जो आपकी जमीन को कब्जा कर रहे हैं, जो आपके घर का विरोध कर रहे हैं, जो आपकी शादी में रुकावट डाल रहे हैं, वो धरती के लोग नहीं है, वो आकाश की ताकतें हैं। और आप उनको ब्रेक करें, धरती के लोग आपकी जमीन को छोड़ के भागेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कुछ भी नहीं करना, अगर प्रे में आना है, अगर प्रार्थना में आना है। कुछ टाइम पहले की बात है, मैं एक लेडी से मिला और वो एक ब्लेस लेडी है, उनका एक ब्लेस पति है। और कुछ समय पहले क्या हुआ, उसके पति के ऑफिस में कोई लड़की जो है उनके पति से बात करना शुरू कर दिया। फोन बात कर रहे थे, व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे, और क्या हुआ, ये लेडी बहुत डिस्टर्ब हो गई। इधर कॉल किया, मैंने फोन किया, उधर प्रार्थना किया, सब कुछ किया उस लेडी ने किया, लेकिन लास्ट में वो लेडी समझ गई मेरी लड़ाई किससे है। उसने ये लेडी जो है उस लेडी के पास नहीं गई, उस लड़की के पास नहीं गई, ये लेडी अपने परमेश्वर के पास में गई। इसने घुटने टेका, उसने बोला फादर, ये पति तूने मुझे दिया है लॉर्ड, मेरी नहीं बल्कि आपकी चॉइस है मेरे परमेश्वर पिता। और कोई भी गंदी लेडी से मेरे पति की तरफ आंख उठा के कभी नहीं देखेगी। पता क्या हुआ, एक मिरेकल के ऑफिस में हुआ, ये प्रे कर रही है, ये फास्टिंग में है, एक चमत्कार हुआ। उस लेडी को ऑफिस से निकाल दिया और पता लगा वो लड़की जो है इनके पति को ब्लैकमेल कर रही थी। हालेलुया। आप प्रार्थना में जाते हो, अंधकार की ताकतें फेल होनी शुरू होती है यीशु मसीह के नाम से। जब तक मूसा का हाथ उठा है ना, इज़राइल जीत रहा है। आपका हाथ उठा हुआ है, आपका परिवार जीतेगा, आपके घर जीतेगा, आपके बच्चे जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। और जहां आप जाओगे हर एक जगह पर उनकी ब्लेसिंग आपके जीवन में होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन बिना पवित्र आत्मा के प्रार्थना असंभव है। और रोमियो 8:26 में लिखा है, हमें नहीं पता प्रार्थना कैसी करनी है, हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी है, लेकिन पवित्र आत्मा आहें भर भर के हमारे प्रार्थना करता है। हालेलुया। आत्मा अगुवाई में करे ना तो 5 मिनट प्रे करना बड़ा मुश्किल होता है। इससे पहले कि प्रार्थना में जाओ, क्यों लोग प्रे नहीं कर पाते, क्यों घंटों घंटे प्रे नहीं हो पाते, एक रीजन है, पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। सुनो, आप फोन करते हो, अगर आप एक बंद कमरे में छोड़ दिया जाए, आपको बोला जाए कि आप बोलो, आप कब तक बोलोगे? हम तभी बोलते हैं जब कोई सुनने वाला होता है। हालेलुया। तो अगर आप उस कमरे के अंदर आपका बेस्ट फ्रेंड है या जिसको आप प्यार करते हो वो उस कमरे के अंदर है, आप घंटों बात करोगे। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा आपके प्रेयर रूम में है, अगर पवित्र आत्मा आपके साथ में है, आप घंटों प्रे करोगे और घंटों प्रे करोगे, आप घंटों प्रे करोगे और घंटों प्रे करोगे, और आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा प्रेयर पार्टनर भी है, वही है जो प्रार्थना सिखाता है। लेकिन लिखा है हमें नहीं पता कैसी प्रे करनी है, लेकिन आत्मा प्रे करता है। आज वो आत्मा आपके अंदर आने जा रहा है। हालेलुया। आने दो उसे। सुनो, जब आपके अंदर आएगा वो आपकी जिंदगी में सब कुछ चेंज कर देगा। जब तक पवित्र आत्मा नहीं था ना, प्रेरित लोग जो है आर्गुमेंट कर रहे थे, बहस कर रहे थे। अब यहूदा इस्करियोती की जगह कौन देगा? जिन कलीसियाओं में आत्मा नहीं है वह केवल पॉलिटिक्स होता है। डीकन कौन बनेगा, ये कौन बनेगा, ये कौन बनेगा, और वोटिंग और वोटिंग और वोटिंग। लेकिन जहां पवित्र आत्मा है वहां परमेश्वर के काम होते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुनो, जब तक पवित्र आत्मा नहीं था ना तो प्रेरित लोग क्या करते, चिट्ठी डाल रहे थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आई ये प्रचार कर रहे थे। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह का आखिरी वर्ड, यीशु मसीह ने लास्ट वर्ड कहा। प्रेरित काम की किताब 1:8, यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। एकमात्र पावर का सोर्स है, एकमात्र सामर्थ का सोर्स है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। हालेलुया। और जब आपके अंदर आता है आपके अंदर से आग निकलनी शुरू होती है यीशु के नाम से। आप चलने शुरू हो जाते हो, आप प्रोफेसी करते हो, आप दुष्ट आत्मा को निकालते हो और मुर्दे आपके द्वारा जिंदा होने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आपको यूज करना चाहते हैं। गॉड चाहते हैं आप अपने सेवा करो पवित्र आत्मा के साथ में। गॉड चाहते हैं आप अपने काम करो परमेश्वर के आत्मा के साथ में। हालेलुया। बाइबल में लिखा है एक राजा है, उसका नाम यहोशापात है।
और 3 देश के आर्मी ने उसको अटैक किया, 3 देश के आर्मी ने उसे घेर लिया। यहोशापात को लगा कि तलवार के दम पे हम कभी नहीं जीत पाएंगे, तो उसको पता है युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध मेरे परमेश्वर का है। हालेलुया। उसे पता है मुझे अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है। सुनो सुनो सुनो, उसे पता है मुझे अपनी लड़ाई कैसे जीतनी है। हालेलुया। आपकी जॉब नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ब्लेसिंग नहीं आ रही है, गरीबी है, परेशानी है, दिक्कतें हैं। सुनो, ये शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक है। आप आत्मा में आगे बढ़ोगे, आप प्रार्थना करोगे, अपने आप डोर आपके लिए ओपन होने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। एक के बाद एक डोर ओपन होंगे, एक के बाद एक रास्ता खुलेगा, एक रास्ता खुलेगा। जो रास्ते बंद थे वो रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। डोर ओपन होते हैं जब आप घुटनों में आते हो। आमीन। हालेलुया। वो इंसान डेंजरस है, खतरनाक है जो प्रार्थना करने वाला है। सुनो, आप उस इंसान से जीत सकते हो जिसके पास जिसके पीछे एक आर्मी खड़ी हुई है। लिख सबको पत्र को ये लगा कि हामान से कोई जीत नहीं पाएगा, कि हामान जो है राजा को स्पॉन्सर है। हामान क्या करता है? राजा को हेल्प करता है। हामान जो है राजा को स्पॉन्सर है। उन्हें चांदी लाके दिया और हामान ने कहा सारे यहूदी मार डाले जाए, लेकिन एस्तर को पता है मुझे अपनी लड़ाई कैसी जीतनी है। हालेलुया। सुनो सुनो, एस्तर ने हामान के विरोध में कुछ भी नहीं किया। उसने क्या काम किया? 3 दिन और 3 रात उपवास किया, फास्टिंग किया, और परमेश्वर ने सारी लड़ाई चेंज कर दिया। हालेलुया। जो महिमा हामान को मिलनी थी वो मुर्दकाई को मिला, और जो फांसी का खंबा मुर्दकाई के लिए था वो फांसी के खंबे पे हामान खुद चढ़ गया। आपके दुश्मन आपके साथ लिखा है, मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी बना दूंगा। हालेलुया। जो तुझसे लड़ाई करते हैं वो हारने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। लिखा है वो लड़ेंगे तो सही, जीत कभी नहीं पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप ब्लेस हो कि ब्लेस परमेश्वर आपके सपोर्ट में खड़ा है। आओ आज एक काम करें, प्रेयर अनॉइंटिंग। आप यहाँ से वापस आ रहे हैं, आप में से बहुत से लोग हैं जो पूरे हफ्ते भर में 1 घंटे प्रे भी नहीं करते। आप में से बहुत से लोग हैं जो मसीह है, परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन आपका प्रार्थना का जीवन 1 घंटे से भी कम है। ब्लेसिंग कहां से आएगी? रास्ते कहां खुलेंगे? हालेलुया। अगर आपके घर में प्रार्थना का माहौल नहीं है, आप प्रे नहीं कर पाओगे। हालेलुया। एस्तर जानती है मुझे अपनी लड़ाई कैसे जीतनी है। वो अपने घुटनों में आई, उसने प्रार्थना किया और वो जीतनी शुरू हो गई यीशु मसीह के नाम से।